ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान से या जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको वही इंसान या सबसे ज्यादा दुख आपको वही इंसान देता है। और ये चीज अभी हर एक यूनाइटेड फैन रिलेट कर पा रहा होगा, बिकॉज मेरे ख्याल में कोई भी फैन जो कि रात के 3 बजे तक बैठ के 3:30 बजे तक बैठ के इस क्लब के मैचेस देख रहा है, वो टाइम पास के लिए इस फुटबॉल क्लब के मैचेस फॉलो करता है। बहुत सारे राइवल्स भी देखते हैं, मैं उन पर्टिकुलर फैंस की बात कर रहा हूं जो यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं, जो यूनाइटेड के फैंस हैं। मेरे ख्याल में कोई इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि अगले दिन का पूरा स्केड्यूल अपना लगवा ले लंका उसकी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल में भाई सोते पाए जाएं, जो बंदे यहाँ पर कॉलेज जाते हैं वो अपने पूरे कॉलेज के दिन भर का स्केड्यूल है वो खराब करें, और जो बंदे ऑफिस जाते हैं वो सोचो आधी कच्ची नींद के साथ पूरे दिन का ऑफिस और बॉस के ताने यहाँ पर सुनने के लिए बैठे। और ये यूनाइटेड का जो पूरा स्क्वाड है, इन्होंने जिम्मा लिया है कि एक दिन अगर यहां पर तुमको हमने होप दे दी है तो अगले 5 मैच डे तुम्हें तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का जो फल है ना, वो इसी वक्त पे यहां पर हम तुम्हें रसीद के देंगे। नरक क्या होता है वो होता होगा, जो भी होता है, बट वी विल मेक योर लाइफ हेल जिंदा रहते हुए। भाई मैंने इससे ज्यादा वाहियात फुटबॉल क्लब नहीं देखा जो इन प्लेयर्स को टॉलरेट कर रहा है। अभी मैंने बहुत सारी फुटबॉल टीम्स देखी हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ पर प्लेयर्स देखे हैं जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, लेकिन उन प्लेयर्स के अंदर भी इतनी खुददारी होती है, उन प्लेयर्स के अंदर इतनी थोड़ी जील होती है कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमा रहे हैं तो काम करके देना पड़ेगा। आप यहां पर अगर यूनाइटेड के कल के मैच डे को देखोगे ना, न्यूकासल ने भाई, मैं सैमुअल सोचो वक्त कितना खराब चल रहा हो कि जिस इंसान को, जिस रिपोर्टर को मैं रत्ती भर पसंद नहीं करता, उस रिपोर्टर का वो कल जो ट्वीट है उस पर मुझे एग्री करना पड़ रहा है। सैमुअल लकस ने जो बोला है कि भाई सिर्फ 33-30 मिनट की फुटबॉल खेली न्यूकासल ने, एंड उसके बाद उन्होंने यहां पर गिव अप कर दिया बिकॉज वो कंफर्टेबल पोजीशन में थे। बात बिल्कुल सही है, न्यूकासल ने इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी। सेकेंड हाफ में तो न्यूकासल ने शुरू के बस 15 मिनट फुटबॉल खेली है, एंड जैसे ही यहां पर कांटा 60 के ऊपर गया उन्होंने अपना पूरा इंटेंसिटी ड्रॉप कर दिया, वो खेले ही नहीं है 60 मिनट के बाद। एंड यूनाइटेड भाई, सब टीम को पता है क्या करना है इनके अगेंस्ट, क्रॉस डालो बस, कुछ नहीं करना, कोई ना कोई आके गोल स्कोर कर देगा, क्योंकि इनको क्रॉस नहीं करने आते डिफेंड। चाहे फेनेरबाचे हो, चाहे आपका यहां पर अगर आप बॉर्नमथ वाले गेम की बात करो, चाहे आप यहां पर नॉटिंघम वाले गेम की बात करो, चाहे आप कल वाले गेम की बात करो, चाहे आप यहां पर पोर्टो वाले गेम की बात करो, हर एक मैच का क्लियर पैटर्न है, डिलीवर दोस क्रॉसेज एंड द ऑपोजिशन विल टेक एडवांटेज। अब तो टीमें कॉर्नर से अपने प्लेयर्स को बॉल डालना छोड़ गई हैं भैया। कल कीरन ट्रिपियर यहां पर सीधे बॉल आपके गोल के अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर 4 मैचेस में अगर आप देखोगे 2 बारी ऐसे गोल कंसीड कर चुके हैं। एक बार आपके मथाइस कुनिया ने गोल मार दिया और एक बार आपके यूंगमिन सॉन ने गोल मार दिया। तुम अगर पिछले 3 प्रीमियर लीग गेम से रिजल्ट उठाकर देखोगे तो यहां पर यूनाइटेड ने 7 गोल कंसीड किए, 7, एंड हैव नॉट स्कोर्ड अ सिंगल गोल। 1979 या 1976 के बाद हम पहली बार यहां पर 3 लगातार लीग गेम्स हारे हैं। भाई कितना शैम्बॉलिक है भाई, कितना खराब रिकॉर्ड है। अगला गेम है लिवरपूल के अगेंस्ट। अभी पता है सलाह क्या कर रहा होगा, ऐसे 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 मारेगा सलाह हमारी। अभी सारे लिवरपूल के प्लेयर्स अपनी अपनी हथेलियां चाट रहे होंगे भाई, ऐसे गीले कर करके लपड़ बजाएंगे चुथड़ों पे। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इज नो लॉन्गर अ फुटबॉल क्लब, वी हैव बिकम अ कॉमेडी क्लब, अ बेसिकली अ सर्कस, एंड एवरी राइवल फैन इज एंजॉयिंग दिस सर्कस शो। यू हैव टू फील सॉरी फॉर रूबन एमरिम भाई, उसको इन निहायती बेवकूफ बंदों के साथ यहां पे ट्रेन करना पड़ रहा है। वो बंदा इनसे परफॉर्मेंस निकलवाने की कोशिश कर रहा है। कल के टाइम पे ना हमारे पास ब्रूनो था ना उगारते थे, और वो सारे लोग जो ब्रूनो को इतना गाली देते हैं, मैं भी कॉल आउट करता हूं ब्रूनो को, लेकिन जो सिर्फ ब्रूनो को कॉल आउट करते हैं भाई, उनके लिए था कल का गेम। अब कल ब्रूनो नहीं था, अब कल किसको तुम यहां पर स्केपगोट बनाओगे? और ये मैंने देख लिया भाई पैटर्न, जिस प्लेयर को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, जिस प्लेयर से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लो, वही प्लेयर अगले मैच डे से हगना शुरू कर देता है। एंड द प्राइम एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर माजरूई एंड यहां पर अमाड डियालो। आई एम नॉट टर्निंग अगेंस्ट देम, बट मैं यही कह रहा हूं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और अभी आप देखोगे मैन सिटी वाले गेम के बाद से ना माजरूई की परफॉर्मेंस अच्छी आई है,
ना अमाद डियालो की परफॉर्मेंस अच्छी आई है। मे बी स्पर्स वाला गेम आप बोलोगे वेयर ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, वहां पर थोड़ा लाइवली लगा, बट देन अगेन क्या किया हमने मैच में और बाकी 3 मैचेस में हमने क्या किया है वो आपका नजारा आपके सभी के सामने है। ज़र्क्ज़ी को स्टार्ट देना गलती थी रूबन एमरिम की। गर्नाचो शुड हैव स्टार्टेड, या आपको कोबी मेनो को देना था स्टार्ट। अगर आप एरिक्सन को खिलाना भी चाहते थे तो भी आपको कोबी को तो डालना ही डालना था। आपने यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को स्टार्ट दे दिया एंड वो बंदा यहां पर सब्स्टिट्यूट हुआ है एंड ही गॉट इमोशनल। चलो ठीक है, बनता भी है, बट भाई ज़र्क्ज़ी यू आर नॉट इवन डूइंग द बेसिक्स एंड यू लुक एट लिसांद्रो मार्टिनेज। भाई एक इंजरी लिसांद्रो मार्टिनेज की पूरी फुटबॉलिंग एबिलिटी लेके चली गई। वो जो सेविया वाले गेम में इंजरी हुई थी उसके बाद जब यहां पर लीचा लौटे थे ही वॉज नेवर द सेम प्लेयर। एंड उसके बाद तो जब वो वेस्ट हैम के अगेंस्ट यहां पर उनको दोबारा इंजरी हो गई थी, वेस्ट हैम थी या एस्टन विला थी, आई थिंक एस्टन विला थी या वेस्ट हैम, इन्हीं दोनों में से कोई एक टीम थी, और इसके अगेंस्ट जब आपको यहां पर दोबारा इंजरी हुई तो उसके बाद तो मार्टिनेज का मैं मानता हूं फुटबॉल जो था वो आधे से भी कम रह गया। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिसांद्रो मार्टिनेज who once was used to be an asset for United has turned into a liability. हैरी मैग्वायर अगेन भाई तुम सोचो, अलेक्जेंडर इसाक वॉक करके गया है, गोल मार के गया है आराम से बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड देन जोलिंगटन। भाई कल जो मिडफील्ड थी न्यूकासल की, पहली बात तो उस मिडफील्ड के सामने अब जीतना मतलब पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज वो मिडफील्ड आपको कंधे पे बिठा के घूम रही थी। और फिर तुम ये देखो, एक हमारा फॉरवर्ड है, बल्कि हमारे 2 फॉरवर्ड है, जोशुआ ज़र्क्ज़ी एंड रास्मस हॉयलैंड, और एक उनका फॉरवर्ड है अलेक्जेंडर इसाक। फर्स्ट टाइम फिनिश देखी थी उसकी जब जिसपे वो ऑफसाइड हुआ था। अलेक्जेंडर इसाक ने कल हमें औकात बता दी हमारी। एंथनी गॉर्डन ने कल लेनी देनी कर रखी थी हमारी दोनों फ्लैंक्स के ऊपर। वो बंदा राइट पे भी, वो बंदा लेफ्ट पे भी, चारों तरफ भाई साहब कोहराम मचा रखा था उसने। वी गॉट बुलीड इन डिफेंस, वी गॉट बुलीड इन अटैक, वी गॉट बुलीड इन मिडफील्ड। वी बेसिकली हैड नो क्लू what we were doing on the pitch, and possession देखोगे we had more possession. stats कितने ज्यादा यहां पर आपको मिसगाइड कर सकते हैं ये आपको कल के गेम से देख के पता चला होगा। कल का गेम जिन्होंने पूरा बैठ के देखा है उनको पता है कि न्यूकासल ने हमें बुली किया और यूनाइटेड लिटरली पूरे गेम में सिर्फ ढूंढ रही थी वो अपॉर्चुनिटीज के कुछ बन जाए, और जो 2 चांसेस बने उस पर आपने वो चांसेस भरी नहीं किए। एक चांस आपका जो था वो पोस्ट पे लग गया, और कैसेमीरो को जो चांस बिल्कुल प्लेट पे रखा मिला, भाई तुम वो चांस भरी कर देते ना, कुछ निकल आता है। देखो बात यह है कि अब आपको कॉल लेना पड़ेगा। आप यहां पर रूबन एमरिम को स्केपगोट नहीं बना सकते। कोई फैन यहां पे रूबन एमरिम को स्केपगोट नहीं बना सकता, क्योंकि यहां पर आपको पता है आपने इतने मैनेजर्स की कुर्बानी दे दी, लेकिन आपके प्लेयर्स यही बने रहे। आप कितने दिन और यहां पर मैनेजर को बाहर निकालते रहोगे और प्लेयर्स को कंटिन्यू करते रहोगे। मार्कस रैशफोर्ड को कल मैच डे स्क्वाड में इन्वॉल्व करना रूबन एमरिम की मजबूरी थी, बिकॉज उसके पास प्लेयर्स नहीं थे वो टीम 11 फिल करने के लिए। लेकिन कल रूबन एमरिम ने वापस से मार्कस रैशफोर्ड को नहीं इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ही डजंट वांट दीज प्लेयर्स। प्रॉब्लम यह है कि द एंटायर स्क्वाड इज फिल्ड विद दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। कोई एक नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं। अबा का अबा एक जैसा है भाई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड के लिए जो अब रियलिटी है ना, दैट दे कैन गेट रेलीगेटेड, वो एक जो नाइटमेयर था हमारा, अब वो एक ड्रीम, वो एक पॉसिबिलिटी बनता दिखाई दे रहा है। अभी तक सोचो कितनी शर्म की बात है कि जिस साल में लिवरपूल इज अबाउट टू मैच योर टाइटल काउंट, यहां पे 20th लीग टाइटल को जीतकर वो यहां पर हमारे बराबर हो जाएंगे डोमेस्टिकली लीग पोजीशन के हिसाब से। उसी सीजन में यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल इन द प्रीमियर लीग। यू नो व्हाट, दिस होल सिनेरियो ऑफ यूनाइटेड सेविंग देयर एस एंड बेसिकली सेविंग देयर, मैं बोलूंगा, पोजीशन इन द प्रीमियर लीग इज मच मोर डिप्रेसिंग एंड इज मच मोर, मैं बोलूंगा, शेमफुल देन इफ एक्चुअली में यहां पर यूनाइटेड रेलीगेट हो जाती है, बिकॉज द फियर ऑफ गेटिंग रेलीगेटेड इज मच वर्स देन द एक्चुअल रियलिटी ऑफ व्हेन वी माइट गेट रेलीगेटेड। तुम सोच के देखो, अभी तुम्हारी फट किस बात करेंगे कि भाई कैसे फेस करेंगे दोस्तों को, कैसे फेस करेंगे यहां पर सोशल मीडिया पे उन लोगों को जिनसे हम लड़े हैं इस क्लब के लिए, जिनसे लड़े हम यहां पर इन प्लेयर्स के लिए, कैसे फेस करेंगे हम, बिकॉज इन प्लेयर्स ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और एक बार रेलीगेट हो जाएंगे ना तो यू विल एक्सेप्ट दैट रियलिटी। बट राइट नाउ वी आर सो मच यहां पर
इन फियर कि भाई व्हाट इफ वी माइट गेट रेलिगेटेड. There is not a single player in this team right now who deserves to start. Apart from Garnacho and Kobe Mino, because वो youngsters है, उन पे मैं इतना ज़्यादा नहीं यहाँ पर वो करूँगा blame. But you talk about यहाँ पर, Matthias Ligt, you talk about Onana, you talk about Maguire, you talk about Licha, you talk about Casemiro, Eriksen, you talk about यहाँ पर Højlund या Zirkzee. भाई मतलब 100 million फॉर एंटनी, क्या कहते हैं 60 million यहां पर फॉर मेसन माउंट, 60 million फॉर कैसेमीरो. देन आपने यहां पर क्या कहते हैं ज़र्कज़ी साइन किया, 75 million की फिक्स्ड फी फॉर रास्मुस हॉयलैंड विद 10 million साइड ऑन. भाई इतना पैसा तुमने जो खर्च किया है इनियोस, अगर तुम्हें यहां पर टेनहैग के ऊपर भरोसा नहीं था और अगर तुम टेनहैग को सैक करने ही वाले थे, तो तुमने क्या सोचकर समर मार्केट में यहां पर तुमने टेनहैग को इतनी बैकिंग दे दी? बिकॉज ही वॉज नेवर इन योर प्लान्स एंड यू ऑलवेज हैड दैट फियर दैट यस अंडर टेनहैग वी माइट नॉट हैव अ गुड स्टार्ट. तो फिर तुमने इतनी साइनिंग्स दी क्यों? एंड राइट नाउ व्हेन द न्यू मैनेजर हैज अराइव्ड और वो तुम्हारी पसंद का बंदा है, अब तुम उसको विंटर में कैसे बैक करोगे? और क्यों रखे हुए हो तुम उन प्लेयर्स को जो कि तुम्हारे प्लान्स में नहीं है? विंटर मार्केट अब शुरू होगा ना, यू हैव टू टेक दैट कॉल, यू हैव टू हैव दैट बिग बॉल्स कि भाई हाँ ठीक है चलो, नहीं है रैशफोर्ड प्लान्स में, बेचना पड़ेगा. बट हाँ ये मत करना कि किसी भी प्राइस पे बेच दो, बेचना तो पड़ेगा दोस्त. और यहां पर यूनाइटेड बहुत मुश्किल सफर में है बिकॉज अगला गेम आपका लिवरपूल से है. लिवरपूल ने जब आप अपने पूरे फ्लो में गए थे एनफील्ड के ऊपर तब 7 मारे थे. यू डिफीटेड बारसा, देन यू वॉन द कैराबाओ कप एंड उसके बाद तुम जाकर लिवरपूल से जाके पिल गए थे. उस टाइम पे तो लिवरपूल अपने सबसे वीकेस्ट सीजन में थी, मतलब अंडर आपका क्लॉप अगर बोला जाए, दे वर रियली स्ट्रगलिंग इन दैट टाइम पीरियड. और अब आप यहां पर देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द लीग टेबल, दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग टेबल, दे आर ऑलरेडी इन द सेमीफाइनल ऑफ द कैराबाओ कप, दे आर द फेवरेट्स टू विन एवरीथिंग. एंड तुम उनके अगेंस्ट जाकर इस परफॉर्मेंस के बाद जो तुमने न्यूकासल के अगेंस्ट प्रोड्यूस किया है, तुम उनके अगेंस्ट जाकर कंपीट करने वाले और सोचोगे कि भाई एनफील्ड पे रिजल्ट निकला है. 2015 के बाद से तुमने यहां पर क्या उखाड़ा है एनफील्ड के ऊपर? तुम यहां पर अगर न्यूकासल की पोजीशन देखोगे, वो भाई एक टाइम पे एडी हाउ को सैक करने वाले थे और उस मैनेजर ने पूरी सिचुएशन टर्न अराउंड कर दी. एंड यूनाइटेड प्लेयर्स यहां पर, शर्म नहीं आती इन लोगों को, इनको वेजेस इनके पसंद के मिल रहे हैं भाई, जितना डिमांड कर रहे हैं उतने वेजेस मिल रहे हैं. क्लब के अंदर लोगों की जॉब जा रही है और ये साले नल्ले बेरोजगार कहां भाई, नल्ले लेकिन अमीर ज़ादे यहां पर मुंह मांगा पैसा उठा रहे हैं क्लब से. और तुम ये सोचो कि जो फुटबॉल ये खेल रहे हैं, क्या वो बेसिक फुटबॉल हमारे एकेडमी के प्लेयर्स नहीं खेल सकते? बिल्कुल खेल सकते हैं भाई, बट नहीं खेल पाएंगे. रीजन इसका ये है कि हमारा क्लब आजकल बस एक पीआर क्लब बन के रह गया है. और देखना 2 गेम और एनफील्ड वाले गेम के बाद द एंटायर मीडिया विल स्टार्ट बुचरिंग यहां पर रूबन एमरिम, क्योंकि हमने वो कल्चर बना के दिया. हमारा फैन बेस अभी से यहां पर रूबन एमरिम के अगेंस्ट जाना शुरू हो गया. इतना यहां पर निहायती वाहियात हमारा फैन बेस है. यूनाइटेड शुड थैंक न्यूकासल दैट न्यूकासल ने इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी बिल्कुल, और 2 गोल के बाद तो यहां पर उन्होंने ज्यादा ट्राई नहीं किया एंड लक भी हमारे फेवर में था. और अगर बात की जाए यहां पर ऑफेंसिवली, तो देखो भाई ऑफेंसिवली तो हम कुछ नहीं कर रहे. यूनाइटेड इस सीजन में 4 मुकाबले बिना ब्रूनो के खेली है और एक भी मैच में हमने गोल स्कोर नहीं किया. वैसे तो ब्रूनो के साथ भी हमने कौन से झंडे गाड़ लिए हैं, ऐसा तो हमने कुछ अच्छा नहीं किया. अगर आप पिछले 3 में से 2 फिक्चर की बात करोगे, ब्रूनो वॉज देयर, बट डिड वी डू समथिंग इन दोज गेम्स? नो वी डिड नॉट. और रियलिटी अब भैया यही है कि यूनाइटेड को रेलेगेट होने से बचाने का मिशन अब शुरू करना पड़ेगा. एंड रूबन एमरिम ने बहुत क्लियरली ये चीज बोल दी है कि भाई मैं जो चाहता हूं, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो रहा, प्लेयर्स क्या चाह रहे हैं उससे होगा ना. अल्टीमेटली खेलना उनको है पिच पे जाके. और मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लब में जो प्लेयर्स अभी हैं मौजूद, वो यहां पर किसी भी तौर पे यहां पर प्रीमियर लीग के किसी भी क्लब में स्टार्ट कर पाएंगे. यूनाइटेड इकलौता वो क्लब है जो कि इस टाइम पे इन प्लेयर्स को टॉलरेट कर रहा है. लीचा से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं, बहुत ही ज्यादा. यू वर वियरिंग द कैप्टन आर्मबैंड एंड यू वर लिटरली द वर्स्ट सेंटर बैक ऑन द पिच. आप यहां पर बात करो मिडफील्ड की, कैसेमीरो को ओपन गोल मिला, वो बंदा भाई साहब वो गोल स्कोर नहीं कर पाए. क्या करूं यार मैं इन प्लेयर्स का भाई, और क्या फायदा इनका मैचेस देखने का? बच्चे यहां पर अपनी नींद खराब कर रहे हैं. सुबह इंडियन क्रिकेट टीम के तमाशे देखो, रात में इनके तमाशे देखो, जिंदगी सारा नरक हो गई है. वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई,
और हमारा वही हाल है कि इधर गए तो उधर गिरेंगे, इधर गए तो उधर गिरेंगे, दोनों टीमों। मतलब सोचो यार, स्पोर्ट्स आप क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि आपके लिए एस्केप रूट हो। ये एस्केप रूट नहीं है, ये सुसाइडल रूट है। ये मारने पे उतारू हो गए भाई हमें। चेल्सी के फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर वो 2 गेम लगातार हार गए हैं ना, या उन्होंने 2 गेम में लगातार पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज आपकी टीम ने यहां पर इतना क्वेश्चन ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है कि अगर आप यहां पर मैचेस हार भी रहे हो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना कर रहे हो वो ओवर अचीव करना है। यूनाइटेड तो बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन थी इतना इन्वेस्ट करने के बाद इन प्लेयर से, उतना भी नहीं कर रही भाई वो टीम। टेनेक को तो बेमतलब में सैक कर दिया, क्योंकि बेचारे टेनेक की भी लेगेसी खराब की इन प्लेयर्स ने, और रूबन एमरिम को तो बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का प्लान बना लिया इन लोगों ने। भगवान जाने लिवरपूल वाले क्या करेंगे। हम यहां पर अपना जो स्टेटस है प्रीमियर लीग का वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, आप लोग बता देना भाई साहब कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा तो सर फट रहा है यहां पे। सुबह का अभी बज रहा है 4:41, मैच खत्म हुआ है, मैं सीधे वीडियो बनाने बैठ गया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सोचूं मुझे क्या बोलना है भाई, मैं अपने इमोशंस कंट्रोल करूं, मैं प्रोफेशनलिज्म यहां पर कैमरे पे लेकर आऊं। हो गया भाई मेरा तो। मैं इन प्लेयर्स को देखकर लिटरली भाई सुबह यहां पर जिस तरीके से हमने बैटिंग कोलैप्स देखा, और उसके बाद हमने ये देख लिया भाई, मेरा तो सर फटा जा रहा है कसम से। स्पोर्ट्स फॉलो करना छोड़ दो, ज्यादा सुखी रहूंगा मैं। सीरियसली मैं यही सोच रहा हूं। क्या वाहियात टीम है भाई, क्या वाहियात प्लेयर्स है। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई जील नहीं जीतने का, कोई वो कहते हैं ना कि एक इच्छा शक्ति होती है, इन प्लेयर्स के अंदर कुछ नहीं है। शर्म लज्जा तो है ही नहीं, शर्म लज्जा तो है ही नहीं। शर्म अगर होती तो अभी तक इंप्रूव कर गए होते। शर्म लज्जा नहीं है भाई, मगरमच्छ की चमड़ी है बहुत मोटी, तो इनसे तो मुझे शर्म एक्सपेक्टेड ही नहीं है। बाकी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए भाई आपके कल के मैच डे को लेकर क्या रिएक्शन है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हमने 100 के कर लिए हैं, बट अब हमारा अगला टारगेट जो है वो हमें जल्दी अचीव करना है, और आपके सपोर्ट के बिना वो हो नहीं पाएगा। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल। बाकी मिलता हूं मैं आपसे रात में लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहां बैठकर दिल खोल के और बात करेंगे। बाकी शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए, एंड ध्यान रखिए अभी आप सब अपना। बाय बाय, टेक केयर।